बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने अमेज़ॉन और अमेज़ॉन के मॉडल्स के बारे में सीखा था। इस लेक्चर में हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ इस्तिलाहात है, कुछ शॉर्टकट्स हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोटपैड को डाउनलोड किया होगा। नोटपैड में जाते हैं। एक टर्म एक चीज़ आपको अमेज़ॉन जब खोलते हैं बाज़ जगहों पर आपको प्राइम लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। प्राइम प्रोग्राम, ये प्राइम प्रोग्राम ये अमेज़ॉन की तरफ से एक कोर्स होता है कस्टमर के लिए। कस्टमर जब वो कोर्स कंप्लीट करता है तो कस्टमर को अमेज़ॉन की तरफ से कुछ इजाफी सहूलियात मिल जाती है, ठीक है। कोर्स फ्रॉम अमेज़ॉन, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। और ये कोर्स कस्टमर को इजाफी सहूलियात के लिए होता है, ठीक है। आप इसको मिसाल के तौर पर एक कस्टमर है, वो ये कोर्स कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर वो अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है, जब वो प्रोडक्ट ख़रीदता है तो अमेज़ॉन की तरफ से उसको डिलीवरी फ्री होती है। इसके अलावा और भी इजाफी सहूलियात उसको अमेज़ॉन की तरफ से मिल जाती है। बार कोड, बार कोड इसको यूपीसी कोड भी कहा जाता है। यूपीसी से मुराद यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये आपको स्क्रीन पे ये यूपीसी या बार कोड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यूपीसी कोड है। पूरी दुनिया में इसके ज़रिए प्रोडक्ट की पहचान होती है कि प्रोडक्ट असल कंपनी का है या दो नंबर है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑल ओवर, छोटा करते हैं, ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में प्रोडक्ट की पहचान का कोड होता है एसएन। एसएन का मतलब अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये जो एसएन है ये एक कोड होता है, प्रोडक्ट को दिया जाता है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट को एक कोड देता है, उसी कोड को एसएन कहा जाता है, ठीक है। कोड से अमेज़ॉन की दुनिया में प्रोडक्ट की पहचान होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ये माल को कहा जाता है। प्रोडक्ट्स, जिसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं अमेज़ॉन की दुनिया में, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है, ठीक है। यूनिट्स, ये आइटम्स को कहा जाता है। दोनों को आप यूँ समझें कि एक प्रोडक्ट्स है जो 100 दाने हैं, तो ओवरऑल 100 दानों को इन्वेंट्री कहा जाता है। जो माल होते हैं पूरी माल को इन्वेंट्री कहा जाता है, और इस प्रोडक्ट्स के एक एक दाने को यूनिट्स कहा जाता है, ठीक। जब प्रोडक्ट्स का लेन देन होता है तो उसके लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, शॉर्टकट्स। बी टू बी, इसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी का मतलब कि एक बिज़नेस है वो प्रोडक्ट बेचता है दूसरी बिज़नेस को, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, कंपनी माल तैयार करती है, तो कंपनी एक बिज़नेस है, वो प्रोडक्ट बेचती है एक ब्रांड को या दूसरी बिज़नेस को। तो ये इनके दरमियान जो मामला होता है उसको बी टू बी कहा जाता है। बी टू सी, इसका मतलब है बिज़नेस टू
कंज्यूमर। बिज़नेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि एक बिज़नेस वो प्रोडक्ट बेचता है एक आम बंदे को, जो इस्तेमाल करने वाला होता है उसको कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक, एक है सी टू सी, कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका मतलब है कि एक बंदा है, उसके पास, मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ समझें कि आपके पास मोबाइल है, आप तो बिज़नेस नहीं है, आपका कारोबार तो नहीं है, लेकिन आपके पास मोबाइल है, आप चाहते हैं कि इसको मैं बेच दूँ। तो आप एक कंज्यूमर है, मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला है, आप दूसरे आम बंदे को मोबाइल बेचते हैं, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है कि एक इस्तेमाल करने वाला दूसरे इस्तेमाल करने वाले को प्रोडक्ट बेचता है। OOS, इसका मतलब है आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब ये है कि फ़िलहाल इसके पास माल नहीं है। मिसाल के तौर पर जब आप अमेज़ोन को खोलते हैं, वहाँ पे आप जब सेलर की तादाद देखते हैं, मिसाल के तौर पर 5 सेलर हैं, ठीक है। एक सेलर के सामने 100 लिखा होगा, दूसरे के सामने 500 लिखा होगा, तीसरे के सामने 50 लिखा होगा, एक के सामने लिखा होगा OOS। तो OOS का मतलब ये है कि फ़िलहाल वो जो 500 एक के सामने 500 लिखा है, उसका मतलब है कि इसके पास जो माल पड़ा हुआ है 500 यूनिट्स है, 500 आइटम्स हैं। और जिसके सामने 100 लिखा होता है, तो उसका मतलब है कि इसके पास जो माल है वो 100 आइटम्स हैं, 100 यूनिट्स हैं। ठीक, इसके सामने OOS लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल इसके पास माल नहीं है, ये आउट ऑफ स्टॉक है। BSR, इसका मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। BSR का आप आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि किसी प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, कि इसकी पोजीशन पहले कि प्रोडक्ट पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। आप इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं 580 हैं, दूसरे के जो नंबर आए हैं 570 हैं, तीसरे की 560 है। जो 580 वाला होता है उसकी पहली पोजीशन होती है, दूसरी वाले की जो 570 नंबरात वाले हैं उसकी दूसरी पोजीशन आई होती है, जो 560 वाला है उसकी तीसरी पोजीशन होती है। तो इसी तरह अमेज़न पर जिस प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा बिकती है, उसको पहला नंबर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो उससे थोड़ा कम सेल होता है जिसकी उसका उसको दूसरा नंबर दिया जाता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर होता है उसको तीसरी पोजीशन दी जाती है, ठीक है। तो ये BSR है। आप देखेंगे उधर जब आप प्रैक्टिकल अमेज़न शुरू करेंगे, एक प्रोडक्ट के सामने लिखा होगा 1 लिखा होगा, एक के सामने 10,000 लिखा होगा, एक के सामने 15,000 लिखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसके सामने 1 है, तो इसकी पहली पोजीशन है, यानी इसका सेल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एक के सामने आप देखेंगे तो उसके सामने 2 लिखा होगा, कि इसका मतलब है कि इसकी दूसरी पोजीशन है, इसका सेल दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट्स है, उसका एक बंदा मालिक है, तो उस मिल्कियत का नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप जब उस बंदे के प्रोडक्ट आप अमेज़न पर या किसी भी उस पर सेल करना चाहें, ठीक है, तो फिर आपको उस बंदे से, जो उसका मालिक है, उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप उसकी इजाज़त के बग़ैर उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, सेल करते हैं, तो फिर उसको आईपी कंप्लेंट का इख्तियार होता है। वो आप पर शिकायत करेगा अमेज़न को कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरे प्रोडक्ट को बग़ैर इजाज़त के सेल कर रहा है, बेच रहा है अमेज़न पर। तो फिर वो अमेज़न ये करता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड करता है, आपका अकाउंट ख़त्म कर देता है। एक चीज़ आपको अमेज़न पर नज़र आएगी, बाई बॉक्स, इसको बाई नाउ भी कहा जाता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं,
آپ کو ادھر ایک بٹن نظر آتا ہے، جب آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں پھر وہ چیز آپ خریدتے ہیں، تو اسی بٹن کا نام بائی باکس ہے، ٹھیک ہے۔ MOQ، اس کا مطلب ہے منیمم آرڈر آف کوانٹٹی۔ آپ جب کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اس کے سامنے کبھی 100 لکھا ہوتا ہے، کبھی 50 لکھا ہوتا ہے، کبھی 200 لکھا ہوتا ہے، کبھی 500 لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو کم از کم اتنے دانے خرید سکتے ہیں۔ اگر اس پروڈکٹ کے سامنے 50 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کم از کم 50 دانے خرید سکتے ہیں، اس سے کم آپ خرید نہیں سکتے۔ تو MOQ کا مطلب یہ ہے۔ ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ لگائی ہے، جو آپ نے پیسے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر منافع کتنا آتا ہے، اسی منافع کو ROI کہا جاتا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ میپ، منیمم ایڈورٹائزڈ پرائس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ برانڈ سے پروڈکٹ خریدتے ہیں، وہ آپ کو ایک لیمٹ دیتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ جب ایک چیز کو خریدتے ہیں اس کی قیمت $20 ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کو لمٹ دیتا ہے کہ آپ اس کو $18 سے یا $19 سے کم آپ مارکیٹ میں اس کو سیل نہیں کر سکتے ہیں، وہ اگر آپ سیل کریں گے اس کو پتہ چل گیا تو آپ پر شکایت لگائے گا۔ تو میپ منیمم ایڈورٹائزڈ پرائس، کہ اس سے کم آپ اس کو مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس برانڈ نے جو نام بنایا ہوتا ہے پھر وہ سارا ان کا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے۔ SKU، اس کا مطلب ہے اسٹاک کیپنگ یونٹس۔ آپ کسی پروڈکٹ کو امیزون پر لسٹ کرتے ہیں، ادھر SKU نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو SKU کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو اپنی مرضی کا نام دے سکتے ہیں۔ ایک پروڈکٹ کو آپ نے امیزون کا نام دیا، ایک پروڈکٹ کو آپ نے eBay کا نام دیا، ایک پروڈکٹ کو آپ نے والمارٹ کا نام دیا، تو یہ آپ کی اپنی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 پروڈکٹس آپ نے لسٹ کی ہے، ایک کا نام آپ نے امیزون دیا، ایک کا نام eBay دیا، ایک کا نام والمارٹ دیا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امیزون، جس پروڈکٹ کو میں نے امیزون کا نام دیا ہے وہ یہ پروڈکٹس ہے، جس کو میں نے eBay کا نام دیا ہے وہ یہ پروڈکٹس ہے، تو یہ آپ اپنی مرضی کا نام دیتے ہیں اپنے یاداشت کے لیے۔ FNSKU، فلفلمنٹ نیٹورک، اسٹاک کیپنگ یونٹس۔ یہ اچھا، اس کو میں تھوڑا آگے لکھتا ہوں تاکہ اپنی مرضی کا نام دینا پروڈکٹس کو، ٹھیک ہے۔ یہ FNSKU کا مطلب ہے کہ امیزون اپنی اس کے لیے یاداشت کے لیے اپنی اس کو وہ نام دیتے ہیں پروڈکٹس کو، ٹھیک ہے، امیزون نام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پروفٹ، اچھا، یہ پروفٹ یہ پیسوں کی شکل میں، ٹھیک ہے، پیسوں کی شکل میں منافع کو پروفٹ کہا جاتا ہے۔ مارجن،
परसेंटेज की शक्ल में, परसेंटेज की शक्ल में। मुनाफे को मार्जिन कहा जाता है।